हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनके विद आंसर के साथ हम उसमें जैसे कि कल आपका फार्मास्यूटिकल सेकेंड का एग्जाम है डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार आपके एग्जाम में लगातार ही पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आंसर के साथ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोफ्लेविन की संरचना, गुण, उपयोग और भैसेजिक निरूपण लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है कि ये केवल शॉर्ट नोट आंसर आपको लिखना है। शॉर्ट नोट में जैसे पूछा था प्रोफ्लेविन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको पहले प्रोफ्लेविन का रासायनिक नेम एंड संरचना आपको यहाँ पर लिखनी है, और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर को आपको बस मेन चीज़ जो इसमें होती है, एग्जामिनर जो आपको देखता है वो स्ट्रक्चर देखता है, तो आपको स्ट्रक्चर को बिल्कुल रट लेना है। और ये क्वेश्चंस ऐसा है प्रोफ्लेविन जो लगातार रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जैसे स्ट्रक्चर बना लोगे और आपका ये क्या बोलते हैं रासायनिक नाम इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसका वो व्यापारिक नेम इसका लिखना है, ट्रेड नेम, और उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। दिक्कत ये है कि थोड़ा ये हिंदी में है, तो इस वजह से हमें भी दिक्कत आ रही है बताने में। तो कोई नहीं, आपको इंग्लिश या हिंदी आपको जैसा आप लिख सकते हो, आप जैसा भी लिख सकते हो इसमें, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज में ये क्या है कि यह एक्रिडिन रंजक होता है जो पीला, नारंगी या गहरे लाल रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका गलनांक 261 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रेंड्स, हमने एक आपको वीडियो बना रखी है कि केमिस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका मतलब लिखने का तरीका, ट्रिक के साथ आप कैसे अपने हाई स्कोर कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। स्पेशली हमने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर हम आपको उसका लिंक दे देंगे और आप उसे देख करके अपना उसमें हाई स्कोर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, जैसे इसका है, इसका गलनांक 200 डिग्री सेल्सियस होता है, 261 डिग्री। तो क्या होता है, कभी कभी आप इसका भूल भी जाते हो ये वाला पॉइंट, तो आपको जो भी मनाए तो आप यहाँ पर बस ये है कि आपको लिखना चाहिए इसका गलनांक। जितना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है, बस एग्जामिनर को पॉइंट पॉइंट वो देखता है कि पॉइंट आपने कैसे लिखे हैं और क्या आपने जो अपने हेडिंग्स का कितना यूज किया है और आपका लिखने का तरीका कैसा है। तो इसमें यदि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही इसके बाद है, यह जल तथा इथेनॉल में वो विलयशील, बेंजीन और ईथर में अविलयशील तथा क्लोरोफॉर्म में अल्प विलयशील होता है। तो फिर इसके बाद आपको इसके उपयोग लिख देने हैं। उपयोग में प्रोफ्लेविन का उपयोग बाह्य रूप से 0.1% घोल की तरह त्वचा के घाव या त्वचा के जल जाने पर एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षारीय घोल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यह अधिक असरदायक है। इसका उपयोग कान, मुंह, गले के घाव को साफ करने में भी किया जाता है। अब मेन फिर इसके बाद जो हेडिंग है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इसमें आपको लिखना है प्रोफ्लेविन मलहम और प्रोफ्लेविन सल्फेट, आईपी, बीपी, ये आपको इसके पीछे लगाना ही है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें हमने बिल्कुल अब एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना हाई स्कोर कर सकते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए। सल्फाडाइजीन की रासायनिक संरचना, उपयोग एवं भंडारण करने की स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें सल्फाडाइजीन के बारे में लिखना होता है और सल्फाडाइजीन का रासायनिक नेम, और फिर इसका जो मेन है वो स्ट्रक्चर है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल फीड कर लेना माइंड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और स्ट्रक्चर के बाद इसका आप इसके यूजेस भी लिख सकते हो। जैसे ही आप इसके यूजेस लिखने के बाद आप इसका स्टोरेज सभी का सेम है, तो आप यहाँ से इसका स्टोरेज लिख सकते हो। हिंदी इंग्लिश आप जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लिप्रोटिक, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको इसको पढ़ के ही जाना है। एंटी लिप्रोटिक्स ड्रग, आप आंसर अपने अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, बट हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो में, जो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केवल इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम की दृष्टि से। वैसे हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन अब जो आज हम बता रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चंस तो पढ़ के ही जाने हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। यदि ऐसा आता है एंटीलिप्रोटिक ड्रग, तो इसमें आपको इसके बारे में लिखना है कि एंटीलिप्रोटिक ड्रग क्या होती है, और इसका फिर वर्गीकरण भी आपको इसमें करना होगा।
जैसे यहाँ वर्गीकरण दिया हुआ है, और कम से कम दो से तीन आपको कंपाउंड का आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। कंपाउंड का मतलब जैसे पहला है हमारा ए डेप्सोन, तो आपको यहाँ पर डेप्सोन के बारे में देना है। जैसे डेप्सोन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। तो डेप्सोन की स्ट्रक्चर है ऐसे ही, फिर इसके बारे में लिखना है आपको डेप्सोन के बारे में, और उसके बाद दो से तीन आप और लिख सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन 8 नंबर का होता है आपको 8 नंबर मिल सके। तो ये सब उसी का ही लिखा हुआ है, डेप्सोन और डेप्सोन के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रिफाम्पिसिन के बारे में यहाँ बताया है, रिफाम्पिसिन भी इसी का ही वो है, एंटीलिप्रोटिक का। तो आप इसे भी लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको ये पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हो। यदि हम पढ़ के बताता हूँ मैं इसे तो वीडियो और लेंदी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रोनिडाजोल। आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से है। इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। CH2OH है यहाँ पर, और यहाँ CH3 और यहाँ NO2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हो, क्योंकि क्या है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको 2 से 3 बार इसको लिख करके देखिए और ये आपको याद हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका रासायनिक नेम, व्यापारिक नेम यहाँ पर आपको लिखना है इसका, और व्यापारिक नेम के बाद इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज के बाद इसके यूजेज और इसका स्टोरेज वगैरह आप इसमें लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा डाइजेपाम। डाइजेपाम की रासायनिक संरचना, रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको डाइजेपाम का स्ट्रक्चर आपको 2 से 3 बार बनाना है, जिससे आपके माइंड में ये सेट हो जाए, तो कल आप इसे एग्जाम में जाके छाप आइएगा, ठीक है। और इसका फिर रासायनिक नेम, उपयोग। आप रासायनिक नेम यदि आपको नहीं भी याद है तो चल जाएगा एग्जाम में, बट आपको रासायनिक संरचना आपको प्रत्येक की याद होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाए तो उसकी आपको रासायनिक संरचना तो याद होनी ही चाहिए। एक बार को आप रासायनिक नाम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको रासायनिक नेम याद नहीं है तो इसका आपको ट्रेड नेम जरूर लिखना है, जैसे व्यापारिक नेम भी बोलते हैं। तो ट्रेड नेम क्या होता है कि ट्रेड नेम इसके जो कंपाउंड होता है उसी से मिले जुले से होते हैं, वेरी सिंपल होते हैं ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम आप जरूर लिख के आइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैफीन। कैफीन की रासायनिक संरचना, उपयोग, गुण एवं भंडारण करने की स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कैफीन के बारे में डिफाइन करना है, कैफीन, और इसकी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। स्ट्रक्चर इसकी कैसी है कैफीन की, तो फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार है कैफीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। आप 2 से 3 बार इसे भी बनाइए तो ये भी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिर इसका आपको व्यापारिक लिखना, जैसे कैफीन अभी हमने बताया था कि जो ट्रेड नेम होते हैं वो इससे कंपाउंड से मिलते हुए से ही लगते हैं। जैसे कैफीन था तो कैफीन का आप याद कर सकते हो काफीन या कैफीन थीन। तो आप ऐसे व्यापारिक नेम जो ट्रेड नेम है आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हो। और ज़्यादा जो जैसे और भी हैं तो आपको इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 इसका ट्रेड नेम आप लिख के आ जाइएगा तो आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको व्यापारिक नेम भी याद करने हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, और प्रॉपर्टीज़ के बाद और इसमें आप स्टोरेज वगैरह इसका लिख सकते हो, यूजेज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटाल। मैनिटाल जो ये वो है डायरेटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेटिक्स से आपका क्वेश्चन आता है, या तो डायरेटिक्स के बारे में डायरेक्ट आपसे पूछ जाता है, या फिर जैसे मैनिटॉल करके आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नेम तो वेरी सिंपल है, आप याद रख सकते हो, डी मैनिटाल, ठीक है। बस आपको डी लगाना है आगे तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। और इसका स्ट्रक्चर भी वेरी सिंपल है। आपको क्या है कि 4 पहले सी बनानी है ऐसे करके, फिर यहाँ आपको बॉन्ड चारों तरफ से आपको लगा देने, सभी तरफ से ऐसे बॉन्ड आप लगाइएगा। और यहाँ पर क्या है CH2OH, और ऊपर की साइड HHOH, फिर OH HH नीचे, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये भी वेरी सिंपल है। और इसके आप व्यापारिक नेम देखोगे तो मैनिटाल, तो मैनिटाल का आप मैना कर सकते हो, मैनिटाल मैना, मैनिटाल मैनिकाल। तो ये आपको तरीका होना चाहिए, बस ये है कि उससे मिलते जुलते ही आपको व्यापारिक नेम याद करने हैं, और आप 1 से 2 व्यापारिक नेम लिख के आइए, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। और इसका जो हमने रासायनिक नेम बताया ये भी सिंपल है, डी मैनिटाल, ठीक है। और इसकी आप प्रॉपर्टीज वगैरह लिखिए, स्टोरेज आपको सभी का लिखना ही है, यूजेज लिखनी है। और इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो भैषजिक निरूपण होता है ये भी हमने बताया था। जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, मैनिटॉल है, तो मैनिटॉल के आगे आपको IPBP, मैनिटॉल IV इन्फ्यूजन IVBP, आपको IPBP आपको सभी के साथ लिखना है जो कंपाउंड आपका दे रखा हो। तो यहाँ से आप इसे भी लिख सकते हो।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्प्रिन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एस्प्रिन एनाल्जेसिक ड्रग है ये एक। तो एस्प्रिन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। एस्प्रिन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है और इसका जो व्यापारिक नाम हो जाएगा एस्प्रिन तो कैप्रिन, ठीक है। जैसे ये सिंपल एस्प्रिन का कैप्रिन कर दो, एस्प्रिन एस्प्रो, ठीक है। तो आप इन्हें इसके ट्रेड नेम आप इन्हें याद रख सकते हो। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेज आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में, ये भी एनाल्जेसिक ड्रग है, एक तरह से नशेड़ जो ड्रग होती है वही उसी कैटेगरी की है। अब इसके बारे में आपको लिखना है। इसका स्ट्रक्चर आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है, ये वाला। और पैरासीटामोल के आपको ट्रेड नेम लिखने हैं, तो पैरासीटामोल पारमाल या पैरासीटामोल पैसिमो, तो आप इन्हें लिख सकते हो। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन्हें तो आप खैर सभी में एक जैसी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसका कोई, बस जो आपका स्ट्रक्चर होता है मेन चीज़ वही होती है। और हमने आपको बता ही रखा कि एक ट्रिक की हमने एक वीडियो बना रखी है, ट्रिक की वीडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री याद करने की, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि एंटी न्यूप्लास्टिक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आपको एंटी न्यूप्लास्टिक पदार्थ के बारे में आपको लिखना, और किन्हीं 6 एंटी न्यूप्लास्टिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो किन्हीं आपको 6 एंटी न्यूप्लास्टिक जो होती हैं हमारी पदार्थ, उनके नाम लिखने हैं और किसी एक के बारे में आपको वर्णन करना है। अब इसका देख लेते हैं। पहले आपको एंटी न्यूप्लास्टिक पदार्थ के बारे में लिखना है कि ये होते क्या है एंटी न्यूप्लास्टिक पदार्थ। फिर जो 6 न्यूप्लास्टिक पदार्थ आप इन्हें लिख सकते हो, मीक्लोरिथामीन है, एजेथामोप्रिन, माइटोमाइसिन और मिथोट्रिक्जेट, ब्यूसल्फान, ट्राइथाइलिन फॉस्फोरामाइड। तो आप इन्हें कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ मरकेप्टोप्यूरिन हो गया, तो यहाँ मरकेप्टोप्यूरिन के बारे में यहाँ पर डिफाइन करके दिखाया गया है। तो इसका रासायनिक नेम है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा है। मरकेप्टोप्यूरिन का आप यहाँ से ट्रेड नेम लिख सकते हो, ल्यूकेरिन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप इसमें लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारी वीडियो को सुना, हमें सुना, थैंक यू वेरी मच।